हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फेडरल सिस्टम। देयर आर टू और मोर देन टू टियर ऑफ गवर्नमेंट कि फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझ में आता है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके जब आप लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो तो वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। द रेशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन कि पावर को डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंट्री है वो मजबूत होगा, यूनाइट फील करेंगे लोग। और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज है कि लोकल लेवल तक भी पावर पहुंच रही है, कि लोकल लेवल तक भी पावर पहुंच रही है और उसके साथ साथ क्या है कि लोकल लेवल तक भी हम लोग पहुंच पा रहे हैं। सो व्हाट वाज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड व्हाट वाज द नीड टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की क्या जरूरत थी। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री में छोटे से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ कौन कौन से इश्यूज है, वो ओनली लोकल लेवल ही अच्छे से समझ सकता है और उन्हें सेटल कर सकता है, बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एरिया। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और जब आप लोकल लेवल को पावर दोगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। सो लोकल लेवल में डिसीजन मेकिंग में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे लोग, और लोग लोकल लेवल में डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये कहने की बात है कि पावर दे दी गई है पर एक्चुअल में लोकल लेवल के पास पावर नहीं आई है। बट इनिशियली डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सो मच इफेक्टिव। 1992 मेजर स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74। नाउ फर्स्ट नंबर स्टेप लिया गया। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कि लोकल लेवल पे इलेक्शंस को हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया जाता है, क्योंकि पहले इलेक्शंस तो होते थे लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है इलेक्शंस को लोकल लेवल पर। सेकेंड नंबर स्टेप, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर SC, ST एंड OBC। कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई SC, ST और OBC इन कैटेगरीज के लिए, कि इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। थर्ड नंबर स्टेप लिया गया, एटलीस्ट 1/3 सीट्स ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई। फोर्थ नंबर स्टेप, पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। फिफ्थ नंबर स्टेप, स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल के साथ पावर तो शेयर करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ साथ रिवेन्यू भी शेयर करेगी, कि पैसा देगी लोकल लेवल को अपने सुधार करने के लिए। और इन्हीं स्टेप्स से द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। आता है टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि लोकल गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है। लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप्स की होती है। वन इज रूरल लोकल गवर्नमेंट जो कि गांव में होती है, जिसको पंचायती राज भी बोला जाता है। सेकंड इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि शहरों में होती है, जिससे म्यूनसिपैलिटीज बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, पंचायती राज की। अलग अलग गांव में होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की भी होती है या फिर 2-3 छोटे छोटे गांव की भी एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। ये जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है
और एक सरपंच को भी इलेक्ट किया जाता है। सरपंच वॉज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, और उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं, सरपंच उन सभी गांव के लिए डिसीजन लेने की पावर रखता है। ऐसी ही अलग अलग ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है एक पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति और मंडल समिति भी बोला जाता है। और ऐसे ही पंचायत समिति से बनता है जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर होती है, जिसका हेड होता है सरपंच। उससे ऊपर आती है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, और सबसे ऊपर आती है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिसका हेड होता है जिला परिषद चेयरमैन। फिर आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, उनमें होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो टाउन होते हैं या फिर छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें होती है म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पॉलिटिकल हेड को हम कहते हैं मेयर, और म्युनिसिपैलिटीज़ के हेड को हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ चेयरपर्सन। तो यहाँ तक हमने लोकल लेवल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा, और यहाँ से हमने एक चीज़ क्लियर कि स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज ए बिग एंड गुड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से आम जनता की आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पा रही है, और इसके अलावा महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और इन इंडिया 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, एंड दिस नंबर इज बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज, एंड गवर्नमेंट बिकम मोर डीपन। और तो लोकल गवर्नमेंट को बनाना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, और सक्सेसफुल स्टेप भी है डेमोक्रेसी का। आई होप ये टॉपिक आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।